नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गैल प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं आया हूँ सहरसा, और सहरसा में आया तो मैंने सोचा कि परमेश्वर गुरु भाई से हमारी भेंट मुलाकात हो जाए, तो मैं गया उनसे मिलने के लिए। और उससे मिलने के बाद जो हमारी उनकी बातचीत हुई, वो बातचीत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए हम सभी उनकी जो वाणी हमारे साथ हुई, जो बातचीत हुई श्री गुरु संबंधित, वो आइए हम सभी सुनते हैं। अभी हम सहरसा आए हुए हैं और यहाँ आदरणीय परमेश्वर भैया से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि हम सभी कैसे गुरु कार्य करें कि साहब श्री की नज़रों में साहब श्री के मनोनुकूल गुरु कार्य हो और महादेव को हम अच्छे लगने लगे। जी भैया। आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आपने कहा कि हम सभी कैसे गुरु कार्य करें, तो इसमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि गुरु कार्य होता क्या है और क्या गुरु कार्य करने का अधिकार हम शिष्यों के पास है। हम लोग शिव के शिष्य, यहाँ गुरु हैं शिव जी। और जब शिव गुरु हैं तो इस पथ पर चलने के लिए हम लोगों के सामने में हमारे बरेण्य गुरु भ्राता हरिंद्रानंद साहब ने जो मार्ग दिया है, यदि हम उनके द्वारा दिए गए मार्गों को अपने जीवन में हूबहू उतारने का प्रयास करें, तो मुझको लगता है कि शिव गुरु का कार्य हम लोगों से आसानी पूर्वक होगा। और कहीं न कहीं उनकी ही बातों को रखने में हम अपने आप में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हम चाहे नए हो या पुराने हो, शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी के द्वारा जो बात दी गई 3 सूत्र, इस 3 सूत्र का जो प्रयोजन है, जो इसका उद्देश्य है, और 3 सूत्र जिस नियत से हमको करना चाहिए, यदि हम वैसा कर रहे हैं तो फिर गुरु कार्य हम लोग आसानी से करके निकल जाएंगे। हम खुद भी शिव का शिष्य बनेंगे और हमारे माध्यम से, हमारे द्वारा महादेव के दया से लोग भी शिव के शिष्य होने की दिशा में अग्रसर होंगे। बाकी बहुत बात इस पर है जो हम लोग कर सकते हैं, होती भी है। अभी तो मैं आपको इससे ज़्यादा इस विषय पर नहीं बता पाऊंगा। बस इतना ही सर कि लोग कहते हैं कि उनको कहते हैं कि शिव को गुरु मान लीजिए, तो वो कहते हैं क्या कि मैं तो पूजा पाठ कर ही रहा हूँ, बाबा को जल चढ़ा ही रहा हूँ, तो गुरु मानने की क्या ज़रूरत है। बस ये अंतिम जिज्ञासा है सर। होता क्या है कि जब तक आदमी अपने जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता को महसूस नहीं करेगा, तब उनके मन में उसको पाने की जिज्ञासा नहीं जगती है। हमारे समाज में गुरु की आवश्यकता है लोगों को, इन बातों को अभी लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। भगवान शिव की शिष्यता में बड़े सरल रूप से लोग इन बातों को समझ रहे हैं कि मेरे जीवन में शिव के गुरु रूप की ज़रूरत है, मुझे शिव के शिष्य होने की ज़रूरत है। और जब आदमी इस बात को समझेगा तो फिर यह सारी बातें, सारा प्रश्न आदमी का खत्म हो जाता है। इसी बात के लिए हमारे वरेण्य गुरु भ्राता हरिंद्रानंद साहब ने कहा कि शिव को गुरु रूप में प्रणाम करना आपको शिव शिष्य बनाता है। शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने परीक्षा की, हमने मतलब शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी, हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें। लोग परीक्षा करके, टेस्ट करके एक दिन शिव को गुरु मानकर उनको शिष्य भाव दे करके देखे, मन ही मन बोले कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए क्या इसका परिणाम आ रहा है। सारी समस्याएं स्वतः खत्म हो जाती है, लोगों की सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। जी। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी जिस काम में हैं, करते हुए अपनी जागतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए महादेव गुरु के अच्छे और सच्चे शिष्य बन सकते हैं। बिल्कुल। लौकिक और पारलौकिक की जब बात आएगी, और शिव ही एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिनके शिष्य होने के लिए संसार के किसी भी प्रवृत्ति को, रुचि प्रवृत्ति को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हैं उसी जगह से शिव शिष्यता की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ संसार में रहकर यदि आप शिव कार्य नहीं कर पाएंगे तो फिर शिव का तो सामान्य आचरण है। शिव के बारे में तो कहा जाता है जी कि अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। जी। गोद में बिठाए गिरजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। जी। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते जी। हैं। शिव के शिष्यों में यदि आचरण नहीं आएगा, धरती पर किसी गुरु में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो लौकिक और पारलौकिक जीवन को बैलेंस करके, संतुलित करके ईश्वर से जोड़ देंगे। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने लोगों को शिव से जुड़ने के विषय में अपनी ज्ञान को दे। चलिए, आप सभी को प्रणाम। निश्चित रूप से आपने जो सुना बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस बात को अन्य गुरु भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए।
फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।